Good afternoon, children. Welcome back to your own channel, विद्यानंदन सर। आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स। इसी में से क्वेश्चंस आपके आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और इससे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कवर किया है। थॉरोली आई हैव डन इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी इसके अंदर में आपको बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अब इसको थॉरोली देख लीजिए एक बार कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में बिग फोर्स होता है, कमजोर होता है इसके फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और इसके एटम्स के बीच में, ठीक है, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थॉरोली। जबकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आयनिक बॉन्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तीसरा, यह कोवेलेंट बॉन्ड आयनाइज नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया है कार्बन एंड कार्बन के बीच में, देख रहे हैं मीथेन इथेन, तो यहां अल्केन अल्किन, यह डबल बॉन्ड है तो अल्किन हो जाएगा। और अल्किन में दो कार्बन एटम है, कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, तो क्या हो गया मीथेन इथेन। और फिर चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए बोलेंगे इथीन। तो इथीन, तो मैंने उसको बताया था आपको एक फॉर्मूला CnH2n। जितने कार्बन एटम कितने हैं, दो हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखिए यहां कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। जबकि आप NaCl में देखें, यहां पे Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं, ये आयनाइज होता है। देखिए आयनाइज होता है, जहां आयनाइजेशन होगा वहां स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। और जब ये मोल्टेन फॉर्म में होगा, मतलब जब यह गर्म आप इसको कर देंगे या आप इसे पानी में डाल दोगे तो यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट, ओके। उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड में देखें सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज इजिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब यहां पे आपको समझना है बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप में क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं, बिकॉज उसमें कार्बन कंटेंट होता है। जहां भी कार्बन कंटेंट बेटा दिमाग में डाल दीजिए, दैट विल बी ऑर्गेनिक, दैट्स इट। आप अपने लेवल पे समझें, कार्बन मीन्स ऑर्गेनिक। आगे देखिए, पहले एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूं हल्का सा आपको। पहले कार्बन के बारे में सोचा जाता था इट वाज और वी वर अंडर द इंप्रेशन कि कार्बन केवल लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, बट नो। 1928 के बाद देयर वाज सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस एंड डिस्कवरीज, जिसके अंदर बाद में पता चला कि नो, लिविंग थिंग नहीं, नॉन लिविंग थिंग में भी जो है कार्बन पाए जाते हैं। ओके फाइन। इजिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डन। जबकि यह इजिली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं है, ओके। और केवल इजिली नॉट सॉल्युबल है, ये इंटायरली जो है नॉट सॉल्युबल है, यह सॉल्युबल नहीं। नॉट सॉल्युबल मींस इनसॉल्युबल, दिस इज इनसॉल्युबल, ओके। उसके बाद देखिए क्यों इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो MPBP मैंने डाला हुआ है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहां पे, जबकि यहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं आपको थॉरोली अच्छा से और बता देता हूं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट मी टेक एन सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। दिस इज, देखिए बेटा, मान लीजिए एक कार्बन है, मैंने ए ले लिया, कार्बन ले लिया। अब देखो कितने कार्बन एटम्स हैं, अभी मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में कार्बन एटम होंगे, ये देखिए स्ट्रेट चेन है ना, राइट। अब इसको मैं ऐसे यहां एक मैंने बॉन्ड बनाया, यहां एक बॉन्ड बनाया, यहां एक बॉन्ड, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हूं बेटा। ये देखिए H डाल दूंगा, H, दिस इज ऑल्सो H, this is also H here, this is also H and this is connected to H, this is bonded to H। अब कार्बन यहां की बैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, तो इसे कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो इसकी 4 बैलेंसी होगी। अब 4 बैलेंसी होगी तो मैं इसको दूसरे पेन से आपको दोबारा इंडिकेट करता हूं, दैट विल मेक योर ग्रास्पिंग मोर इजियर। शाबाश। यहां देखिए दिस इज 1 बॉन्ड, दिस इज सेकंड बॉन्ड, दिस इज थर्ड बॉन्ड एंड दिस इज फोर्थ बॉन्ड। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई, 4, और एक कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई, इस कार्बन 1 की बैलेंस सेटिस्फाई हो गया 1। 2 में कितना है, देखिए H यहां भी है और H यहां भी है, सो दिस अगेन 1, दिस इज
2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई 4 हो गई। कार्बन की बैलेंस यहां देखिए 1 2 3 एंड 4। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए आपने बोला प्रोपेन। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपने बोला प्रोपेन। यदि डबल बॉन्ड होता तो प्रोपिन बोलते, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो जाता तो आप उसको क्या बोलते, प्रोपाइन बोल जाते। ठीक है, अब यहां पे क्लियर हो गया कि अब इसके अंदर कहीं भी आपको आयन मिल रहा है क्या? नो, देयर इज नो आयन। इसके बॉन्ड जो होते हैं इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा बेटा तो इसको आप आसानी से क्या करेंगे, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी, कम होगा। ठीक है, ओके। और चूंकि जब ये ऑलरेडी कार्बन कंटेंट का बना हुआ है तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालेंगे तो इजिली सॉल्युबल होगा। अंडरस्टूड। और इसमें क्या हो रहा है, ऑल दिस बॉन्ड, ऑल दिस थिंग्स आर बॉन्डेड, ये सब में शेयरिंग हो रही है। कैसे? हाइड्रोजन की एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इज देयर। कार्बन में कितने, 4 होते हैं। तो देखिए 4 यहां पे लगे ना, 4 एटम्स, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड फोर्थ एटम ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए दूसरा बताता हूं NaCl के बारे में। अब देखो Na+Cl- क्या है, इसमें आयंस होते हैं, आयनाइज्ड हो गया। इसके बीच का जो बॉन्ड होता है कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, हाई होंगे। तो जब इसके स्ट्रॉन्गर हाई होंगे तो इसको तोड़ने के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बेटे, हाई होंगे। अंडरस्टूड, ओके, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, शाबाश। अब आते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? I have taught you covalent bond is of 3 types. अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स मैंने आपको दिखाया वहां पे, अभी आप इसको नीचे भी देखेंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जहां शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कितने, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहां पे आप देखो, यहां देखिए, आप यहां देख रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम है, देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम, देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम। लुक एट दिस, देयर इज, you can see that this is single covalent bond, and here we have, see, in this single covalent bond sharing of a pair of electron between 2 atoms। 2 एटम है, एक एटम हाइड्रोजन है और दूसरा एटम भी हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा हाइड्रोजन है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों ने आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को दे तो नहीं सकते हैं, देयर विल बी नो ट्रांसफर, शेयरिंग कर रहे हैं। तो जब ये शेयरिंग कर रहे हैं, यहां आप देख रहे हो नेक्स्ट में, ये शेयरिंग कैसे करेंगे, ये शेयरिंग इस तरीके से करेंगे, ऐसे शेयरिंग करेंगे, ये भी दे देंगे, और दूसरा एटम ऑफ हाइड्रोजन है वो भी इस तरीके से करेगा। अब आप बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हो, यहां पे यूनियन हो रहा है, यहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, दिस विल बी द शेयर्ड बॉन्ड। और इसको बोलेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, H, एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक इलेक्ट्रॉन ए है, ऐसे, और इसको आप ऐसे करें, दिस एक एटम, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, और इन दोनों जब आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ लेट्स सी क्रिस्टल क्लियरली अगेन, हियर आई हैव शोन यू हाउ इट हैज बीन डन। डिड यू सी दिस, ये आपने देख लिया, दिस इज नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाउ मेनी, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नाइस, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड, दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है जहां शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड मास इज 16, एटॉमिक 16 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, दिस इज 2 and 6। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। सी हियर 1 2 3 4। अब मुझे चूंकि मालूम है इसलिए पहले से मैंने थोड़ा इधर साइड में ऐसे करके रखा हुआ है, दिस एंड दिस, 1 2 3 4 5 and 6। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा में देखो, दूसरा एटम ऑफ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन वी हैव सीन हियर,
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, इट्स देयर। अब दोनों के बीच में क्या होगा, अगेन क्या होगा, शेयरिंग होगा। क्यों शेयरिंग हो गया, बिकॉज दोनों की रिक्वायरमेंट है दो दो इलेक्ट्रॉन की, इसलिए आपने देखा ना ऐसा कोई दीवार बनता है, देयर इज कॉमन वॉल, एक घर इधर है एक घर इधर है, तो व्हाट दे हैव, कॉमन दीवार बना लेते हैं, देयर इज ए कॉमन वॉल, सो अकॉर्डिंगली दे आर डूइंग इट एंड दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, और यहां पे इनका बॉन्ड बनता है। हियर आई हैव गिवन, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड इज देयर एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सो टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। शाबाश। Come to the next. Now this is triple covalent bond. Here in this triple covalent bond, what is happening? Now let's see in triple covalent bond. In triple covalent bond, what happens? Sharing of three pairs of electron between two atoms. We have got two atoms, one of is of nitrogen and another is also of nitrogen. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 and 5, बिकॉज एटॉमिक नंबर इसके होते हैं 7 एंड एटॉमिक मास इज 14। सो 7 का होगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे एंड सेकंड ऑर्बिट में 5 होंगे एंड 5 इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। नाउ नाइट्रोजन में कैसे करते हैं, नाइट्रोजन में देखो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 एंड 5। दूसरा एटम में कितना होगा, अनदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, electron 1, 2, 3 and this is 4 and 5, right? So both these atom of nitrogen are requiring 3 electrons in order to complete its octet. Octet means 8 electrons. So it has completed and both of them have completed each other. Again the sharing took place. देखिए sharing हो रहा है दोनों में. So finally this is N2. So one atom of nitrogen, this is another atom of nitrogen, both of them are bonding together by triple covalent bond and it is forming one molecule of nitrogen. I hope the point is very, very clear to you. Now let's move on to another one. एक थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट CH4? अब CH4 का मतलब है मीथेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CH4? CH4 हियर मींस मीथेन, मीथेन मतलब है। तो देखिए CH4 is the chemical formula of methane. First point very simple. Methane is one of the simplest compound of carbon. Carbon का simplest compound, one of the simplest compound है। देखिए और भी हो सकता है, यदि CH4 में से if you take out CH4, यहां देखो, let me यहां देख लीजिए once again. This is what is this? What is happening here? This is CH4. CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, यू सिंपली टेक 1 हाइड्रोजन, तो क्या बच जाएगा बताओ, CH3। तो CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन और माइनस कर दो, दिस विल बी CH2। समझ में आ रहा है इस तरीके से। सो CH4 इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कार्बन हो गया। जब एक H आप इसमें से निकाल देंगे तो CH3 होगा, इसको बोल देंगे क्या, इसको बोल देंगे अल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्काइल। यहां बोलेंगे मिथाइल, मीथेन था ये मीथेन, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको बोल देंगे मिथाइल। अंडरस्टूड, ये आपको जानना चाहिए, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। ओके शाबाश। नेक्स्ट, नाउ अगेन CH4 इज यूज्ड एज फ्यूल, यह फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेन, हमेशा याद रखिएगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद H हैज, हाइड्रोजन हैज वैलेंसी 1 एंड कार्बन हैज वैलेंसी 4, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। उसके बाद इट इज द सिंपलेस्ट एल्केन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। मैंने बताया था जितना भी कार्बन एटम होगा उसका डबल प्लस 2 करोगे तो एल्केन मिलेगा, यदि उसका डबल करोगे, कार्बन का डबल हाइड्रोजन होता है, वो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हटा देना, 2 हटा देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्कीन। और ये भी हटा देना और इसमें से -2 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। आई हैव गिवन एग्जांपल्स इन द सबसीक्वेंट पेजेस, वहां पे आप देखिए। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज नॉट वेरी क्लियर हियर। यहां देखो
FULLERENC, फ्लोरेन, फ्लोरेंस, ठीक है ना, फ्लोरेन करते हैं, फ्लोरेन, NE, सॉरी दिस इज NE, फ्लोरेन। एक बकमिंस्टर फुलेर की जगह पे इसको बकमिंस्टर फ्लोरेन कहा गया या फ्लोरेन कहा गया। अब देखिए डायमंड एंड ग्रेफाइट ये दोनों के दोनों नेचुरल एलोट्रॉप्स हैं। प्लीज रिमेंबर, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेन, और ये पूछ जाएगा या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं? देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, प्लीज रिमेंबर, जिसमें से 2 नेचुरल होते हैं और एक आर्टिफिशियल होता है। अच्छा, अभी आपको मैं तसल्ली से जो बता रहा हूं, बी केयरफुल अबाउट इट। यहां पर कार्बन, ईच कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4C एटम। यहां देखो एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अब चूंकि ये 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। कैसे होंगे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन इसमें आता है कि इसके अंदर चूंकि चारों एटम्स बॉन्डेड हैं, इसलिए इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं है। अंडरस्टूड? इसके अंदर में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है? आगे बताएंगे। जबकि देखो ग्रेफाइट के अंदर में क्या होता है? ग्रेफाइट में लेयर्स बनते हैं और ये लेयर जो होता है हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। देख रहे हो आप? 1 2 3 देन 4 5 एंड 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे ऐसे। और फुलरेन के अंदर में क्या होता है? फुलरेन के अंदर में 60 कार्बन एटम्स लगे होते हैं और ये स्फेरिकल शेप में इस तरीके से होता है, जैसे कि कोई बॉल हो। ठीक है ना, बॉल जैसा होता है। बॉल में आपने पेंटागोन और पेंटागोन देखे होंगे, इसमें पेंटागोन और हेक्सागोन इस तरीके से सेंटर में ऐसे करते करते सब नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना, इन शॉर्ट मैंने यहां पे डाला हुआ है। सो पेंटागोन 5 कोने वाले और 6 कोने वाले मिलकर के पूरी नेटवर्क बनाते हैं। एक बॉल का शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और है कि दोनों डायमंड और ग्रेफाइट, ये तो समझ में आ रहा है आपको। फुलरेन मिलता कैसे है? फुलरेन को तब मिलेगा जब ग्रेफाइट के ऊपर में लेजर बीम डाला जाता है, तब जाके आपको फुलरेन मिलता है। और जो फुलरेन मिलता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, इनर्ट होता है। अंडरस्टूड? ओके, और आगे बताएंगे आपको। यहां पे देखिए, लेट मी रीड इट क्लियरली, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Each carbon atom covalently bonded to 4C atom, hence there is no free electron and it results in bad conductor of electricity. This I taught you. Now each carbon atom covalently bonded to 3 carbon atom. इसमें 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसके कारण एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस केस में each atom is covalently bonded to large number of carbon atom. ये 70 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो सकता है, 60 से बॉन्डेड। जब C60 होता है तो इसको बकमिंस्टर फुलरेन बोल दिया जाता है। अंडरस्टूड? वेरी गुड, कीप इट अप, बी कंसिस्टेंट इन योर लर्निंग, देन ओनली इट कुड बी हेल्पफुल टू यू ऑल। यहां पे आप देखो, हियर आई हैव शोन यू सर्टेन गुड थिंग्स। यहां देखिए आप, देखो यहां पे डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है। यहां पे आप देखेंगे कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, इस केस में ये देखो एक लेयर है, दिस इज अ लेयर और दिस इज अनदर लेयर। ठीक है ना, इस तरह के लेयर वाइज होते हैं। और ये लेयर एक दूसरे, इसका जो टॉप वाला रहता है, इसका टॉप इसके नीचे और फिर इसका नीचे, फिर इसके नीचे, इस तरीके से होते हैं। तो ये स्लिपरी होता है, ये स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है। और दिस इज ओनली द रीजन कि ये इलेक्ट्रोड के रूप में काम आते हैं। इसमें लेयर स्ट्रक्चर है इसलिए, या पेंसिल के काम में भी आते हैं, सॉफ्ट है इसलिए। आप देखते हैं इरेज हो जाता होगा, है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सॉरी, नाउ मूव अहेड। ये देखो, ये स्फेरिकल एक बॉल के जैसा है। ठीक है ना, सॉसर बॉल के जैसा ये है। अंडरस्टूड? यहां पे देखिए आप, ये देखो यहां पे देखिए कार्बन, इसमें डायमंड के रूप में देखो, डायमंड में देख रहे हैं आप, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख रहे हो। दिस इज कार्बन एटम, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड। किसी भी एक कार्बन को पढ़ तो 4, देखो इस कार्बन को ले लो, दिस इज कनेक्टेड दिस 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 एंड दिस। ठीक है, सो इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, आगे देखते हैं। नाउ
इट हैज 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट इज एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, रिमेंबर इट इज ऑलवेज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में होता है भाई? इट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जबकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता, ये हेक्सागोनल लेयर में होता है। और ये पेंटागोन और हेक्सागोन फॉर्म में, मैंने बोला ना, ये देखो दिस यहां देखिए पेंटागोन दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पेंटागोन कहीं हेक्सागोन, यहां देखो 1 2 3 4 5 6, समवेयर इट इज पेंटागोन, समवेयर इट इज हेक्सागोन, ठीक है, मतलब कहीं 5 शेप कहीं 6 शेप में दिखाई देता है। ये आपको मालूम है कि डायमंड जो है हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन है, हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन, जैसे ज्वेलरी में इस्तेमाल किए जाते हैं इसको, और इसके अंदर में हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन क्यों है? इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसकी बॉन्डिंग जो है ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, और ये स्लिपरी एंड सॉफ्ट इसी कारण हो जाता है। ये स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, एंड यही केवल एक मॉलिक्यूल है इन द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो कि सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, नाउ टेल मी, लेट मी आस्क यू वन थिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स? कम ऑन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। व्हाई इट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? रिमेंबर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर में फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज आर डिफरेंट, देख रहे हैं आप, सभी के फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन आप तीनों को यदि जलाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सबका कार्बन ही मिलेगा। इसलिए रिमेंबर, एलोट्रॉप्स आर दोज फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच इज फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। प्लीज रिमेंबर इट। नाइस, वेरी गुड। अब देखिए, एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन आता है जिसके चलते कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की पूरी हिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है, दैट इज द वर्सटैलिटी ऑफ द कार्बन। प्लीज रिमेंबर, दैट इज द वर्सटैलिटी ऑफ द कार्बन। देखिए, वर्सटैलिटी ऑफ द कार्बन का मतलब है कि कार्बन इतना वर्सटाइल क्यों है, उसमें इतनी विविधता कैसी है, वो इतने बहुत सारे, अब देखें ना, ये मोदी जी को आप देखते हो ना, ही इज अ वर्सटाइल पर्सनालिटी, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, अमेरिका भी चले जाते हैं, जापान, हर जगह पे चले जाते हैं, एंड ही इज हैविंग वर्सटाइल पर्सनालिटी। तो कार्बन की पर्सनालिटी भी ऐसी है, आप कार्बन को याद करो, मोदी को याद कर लो, है ना। ओके, अब देखिए इसमें जो है कैटिनेशन, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन अपना स्ट्रक्चर कार्बन से जुड़ सकता है, किसी और एलिमेंट से भी जुड़ सकता है, बट कार्बन अपने कार्बन से एटम से जुड़ सकता है। कैसे? स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकता है, यह ब्रांच्ड चेन में भी जुड़ सकता है, और यह ऐसे भी जुड़ सकता है। कैसे? देखो, ये स्ट्रेट चेन समझ में आ गया, ये पूरा मैं लिखूं तो ब्रांच चेन समझ में आ गया, और लिख देता हूं। देखिए, अब मैं एक और स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूं जी, ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस, लेट मी राइट इट, दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऐसे भी हो सकता है, इट कैन बी इन दिस फॉर्म, ऐसे भी हो सकता है, इट मे हैव दिस शेप ऑल्सो, ऐसे भी हो सकता है। अंडरस्टूड? सो ये सब क्या हो गया? ये सब जो है रिंग्स के रूप में हो गया, ठीक है ना। वो आप बात अलग है कि आपको बताऊंगा आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये सब एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना, एरोमेटिक हो गया। तो समझ में आ गया कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी, आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, और पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की, इसलिए टेट्रावैलेंसी। चलो अब मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, दैट विल मेक योर वर्क अ लिटिल मोर इजियर। दैट इज कैटिनेशन ऑफ द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड वर्सटैलिटी ऑफ द कार्बन। कैटिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। अंडरस्टूड? Catenation is the property of carbon atom to combine with other carbon atom to form large molecules in long chain, branch chain or rings. Remember, okay? अच्छा, यह कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट तरह के चेन्स बना सकते हैं, लॉन्ग चेन बना सकता है, लार्ज ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है। लेकिन रिमेंबर, ये जब भी कुछ भी बनाएंगे तो ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। What do you mean by saturated and unsaturated? I will be explaining you soon. Saturated का मतलब सिंगल बॉन्ड, प्लीज रिमेंबर, and if I say unsaturated, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड होगा या फिर प्लीज से ट्रिपल बॉन्ड होगा। वेरी गुड। टेट्रावैलेंसी क्या है? कार्बन एटम बॉन्ड्स विद 4 अदर कार्बन एटम और विद ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, हाइड्रोजन से भी हो सकता है, सल्फर से भी, तो क्लोरीन से भी हो सकता है। इट कुड कंबाइन, यस, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज स्टेबल, बिल्कुल अस्थायी होगा, एंड मोर स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों होगा? लेट मी आस्क यू व्हाई। इसलिए बिकॉज बेटे कार्बन का साइज क्या है? स्मॉल है। कार्बन का साइज कैसा है? छोटा है। सो इट होल्ड्स। वेरी गुड, नाइसली यू आर पुटिंग योर अटेंशन। अब वेरी बेसिक चीज आपको बताता हूं कि जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं
कि प्लीज टेल मी द कंसेप्ट ऑल्सो। सो राइट नाउ लेट मी टेल यू द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो अभी तक जो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब देखो ये हाइड्रोकार्बन जो है, यह हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक हो सकता है। तो देखो एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कैसे रहेंगे, जिसके केस में ये रहेंगे इस तरीके से, बताता हूं आपको। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि यदि कार्बन इस तरीके से हैं तो ये तो हो गया कैसा, ओपन चेन कंपाउंड हो गया। कैसा, ओपन चेन या एलिफेटिक। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड जैसे इस तरीके से, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी, पेंटागन देख लीजिए, ऐसे 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 और ऐसे हो सकता है। ओके, अब देखिए जब एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में सैचुरेटेड हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और इसमें मैं डबल बॉन्ड कर दिया तो क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया जी। ओके, अब सैचुरेटेड में क्या आता है, एल्केन। क्या आता है, एल्केन। एल्केन को बोल, नॉर्मली जो पैराफिन्स आते हैं वो एल्केन के रूप में आते हैं। अब देखो कि इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जितने भी एल्केन होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मैं भी बता रहा हूं। अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, एल्कीन आ जाएगा, जिसको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ भी नहीं है थोड़ा सा, बट एल्कीन आपको जानना बहुत जरूरी है बेटा। कभी कभी हो सकता है कि आउट ऑफ सब्जेक्ट पूछ ले वो, बट एल्कीन को इंडिकेट करने की, ओलिफिन्स भी बोलेगा तो एल्कीन ही रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड। और अल्केन बोल, पैराफिन बोल दिया मतलब अल्केन सिंगल बॉन्ड, और अल्काइन बोल दिया इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इज दैट क्लियर। अब देखो साइक्लिक या जब क्लोज चेन इस टाइप वाला रहेंगे तो वो एलिसाइक्लिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। जब एलिसाइक्लिक होगा तो एलिसाइक्लिक के अंदर में एल्किन भी आता है और एल्काइन भी आता है। इज दैट क्लियर। let me clearly tell you once again, sorry let me clearly tell you once again, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। उसके बाद ये दो तरह के होते हैं, एक हो सकता है ओपन चेन में और एक हो सकता है क्लोज्ड चेन में। क्लोज्ड चेन का मतलब इस तरीके से। क्लियर है। अब देखते हैं ये वाला कैसे कैसे हो सकते हैं। इसमें यदि सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हो गया, इसमें यदि मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया तो अनसैचुरेटेड हो गया। क्लियर है। अब जब सैचुरेटेड का मतलब एल्केन, यदि सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, और अल्केन का जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2n+2। मैं पूछूंगा आपसे अभी CnH2n+2। तो जितना मान लो कार्बन एटम इसमें 4 है, मैं आगे दिया एग्जांपल दिया हुआ है हियर, और एल्किन में क्या होगा, देखो जितना भी कार्बन एटम है उसका डबल कर दो और 2 जोड़ दो, आपको अल्केन मिलेगा। जितना कार्बन एटम है उतना ही हाइड्रोजन एटम मिलेगा। और यहां क्या है कि जितना कार्बन एटम है हाइड्रोजन एटम उससे 2 कम मिलेगा। सो यहां +2, यहां +0, यहां -2। सो +2 +0 एंड -2 कर दीजिए, या +2 कुछ भी नहीं और -2 कर दीजिए। अंडरस्टूड। साइक्लिक या क्लोज्ड में हम क्या देखते हैं, एसाइक्लिक देखते हैं और एरोमेटिक। एसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में जैसे कि बेंजीन रिंग्स होते हैं, बेंजीन रिंग जैसे देखो मैं बताता हूं, एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको। इस तरीके से देखो, इट इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड अगेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट करके ऐसे चीजें चलती है, तो इसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। अभी आप ये इसमें ज्यादा कोर्स में डिटेल में नहीं। अब यहां पे देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, हाँ बोलो लो, इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, प्लीज रिमेंबर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितने भी केमिस्ट्री के अंदर में कोई भी कंपाउंड होगा सबका सबको एक नोमेनक्लेचर होगा, उसी नोमेनक्लेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट विल बी नोन। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं अल्केन का बेटा, प्लीज रिमेंबर। अल्केन में फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। अब मान लीजिए कि मैं, अब एक चीज याद करना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन, जितना कार्बन एटम रहेगा उसी हिसाब से नाम है। मान लीजिए मैं ले रहा हूं पेंटेन, तो पेंटेन में कितने कार्बन एटम होंगे, 5 होंगे। देखिए
फिर H12 कैसे आएगा, 5 5 2 जा 10 +2 जोड़ दीजिए, डबल करके +2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दिस। चलिए मैं अब ले रहा हूं नॉन एन ले रहा हूं, तो नॉन एन में कार्बन एटम कितने होंगे 9 9 हो गया, और 9 2 जा 18 +2 जोड़ दीजिए 20 आ गया। अच्छा एक चीज हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपके मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, अंडरस्टूड। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ता जाएगा, आप यहां पे देखेंगे जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कैन यू टेल मी, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा जी, यस यस प्लीज लेट मी नो, मेल्टिंग पॉइंट विल कीप इंक्रीजिंग बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बॉन्डिंग ज्यादा होते जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है और इंक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, अब जो अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दीज आर होमोलोगस, देखो मीथेन इथेन प्रोपेन सब ये नहीं है ना, अल्केन है ना, सब अल्केन का ही है। तो जब अल्केन का है तो इसको बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं, होमो, होमो का मतलब एक जैसा, एक ही जैसे सीरीज में है ना, सब में सिंगल बॉन्ड है। किसी भी दो, मान लो मैं ये ले लिया भाई, इसको और इसको देखो, कार्बन एटम कितने 7 और यहाँ कार्बन कितना 6, तो कार्बन की डिफरेंस कितना हो गया, एक कार्बन का। हाइड्रोजन देखो 16 और यहाँ कितना है 14, द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज हाइड्रोजन इज ऑफ 2, तो ये देखो CH2 आए। कहीं भी देखेंगे इन दोनों के बीच में देखो CH4A है और C2H6A है, डिफरेंस कितना है कार्बन का, एक कार्बन, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 6 एंड हियर इट इज 4, सो द डिफरेंस सो CH2। तो डिफरेंसेस सभी में, चाहे अल्केन हो अल्कीन हो अल्काइन हो, सबके बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऑफ CH2, अंडरस्टूड। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अल्केन। नाउ वी आर कमिंग ओवर टू एल्कीन। एल्कीन, अब यहां पे देखो अल्काइल ग्रुप, तो देखो मीथेन में, even in the previous class also I taught you, in the previous what I said you that this is C, ये देखो होता कैसे है, ये how it's coming, यहाँ देखो CH4, CH4 में से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या मिलेगा आपको CH3। तो देखो मीथेन से है ना, ये मीथेन से मिथाइल बना ना, अभी इथेन है तो इथेन में कितना हो गया C2H6 होगा, इसमें से एक H हटा दो, माइनस एक H कर दी, कितना हो गया C2H5। तो देखो पहले वाले को मिथाइल बोला था, इसको इथाइल बोलोगे, अगले को प्रोपाइल बोलोगे, देखो प्रोपेन है ना तो प्रोपाइल हो गया, इथेन है इथाइल हो गया, अंडरस्टूड, एंड सो इन विल बी कंटिन्यूड। आगे देखिए होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, यहां फॉर्मूला क्या है CnH2n, सो इथिन C2H4, प्रोपीन, सो अभी पढ़ेंगे आप इथेन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन। पेंटीन में चलो एक बार देख लेते हैं, मुझे बताइए व्हाट विल बी इन केस ऑफ पेंटीन। पेंटीन में क्या होगा, कार्बन कितना है 5 होगा, चलो मैंने 5 लिख दिया, और हाइड्रोजन कितना होगा, इसका डबल होगा 10। यदि मैं इसको पेंटाइन करूं तो कितना हो जाएगा भाई, पेंटाइन करूंगा तो जितना डबल है डबल में से 2 माइनस कर दूंगा, दिस विल बी 8। यदि मुझे पेंटाइन, तो आपने 8 कर दिया, पेंटेन करना है तो कितना करूंगा भाई, जितना डबल है +2 कर दूंगा, तो 5 5 2 जा 10 10 + 2 10 + 2 दैट विल बी 12, सो दिस विल C5H12। वेरी गुड, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। अब यहां पे देखो कि ब्यूटाइन, यहां दो केमिकल, एक चीज और, अब यहां पे जितने भी ऐसे आपको एक ही कंपाउंड आर डिफरिंग, लेकिन ये बताओ कि सब तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इथाइन का देखो इथाइन प्रोपाइन बुटाइन पेंटाइन सभी है, तो इस सभी के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम बता दो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का सब क्या हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, ओके। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पूरे का सेम रहेगा। पूरे का मतलब क्या, ओनली अल्काइन, अल्काइन कितने भी अल्काइन हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम, एल्किन जितने भी हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम, अल्केन जितने भी है सबकी प्रॉपर्टी सेम। कौन सी प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी इंटायरली डिफरेंट, ओके शाबाश। कम टू द नेक्स्ट, अब देखिए अब फंक्शनल ग्रुप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द होल कमिंग इज बेस्ड ऑन दिस एंड हाउ इट इज। देखिए यदि आपको लिख देता है कि एल्कीन,
एल्काइन का, यहां देखो आपको और क्लियरली दिखाई देगा, लुक एट दिस, यहां देखिए आपको ऐसे दे देंगे कार्बन में एल्किन, देखो पहले एल्किन, एल्किन में क्या होगा, डबल बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहां 2 लगा दो। ये 2 लगाने का मतलब क्या है, यहां हाइड्रोजन है बेटा, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या, ये जो स्केलेटन दिखाया क्या है, फंक्शनल ग्रुप किसका, एल्किन का, किसका, एल्किन का। और जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, एग्जाम्पल CH2H4 लिखना बताता हूं आपको। अब देखो मैं ये एल्किन दिया है, एक एग्जाम्पल इसने दिया, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं वैसे। देखो सपोज मेरे को प्रोपिन लिखना है, तो प्रोपिन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 कार्बन, मीथेन इथेन प्रोपिन। तो प्रोपिन करना है तो हमको एक डबल बॉन्ड डाल दिया हमने, तो डबल बॉन्ड डालोगे तो यहाँ कितना कार्बन डालना पड़ेगा भाई, ये देखो हमने यहाँ डाल दिया, तो 1 2 तो ऑलरेडी है, ये देखो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इसके सेटिस्फाई हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 डाल दो, 4 डाल दीजिए जी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, 1 यहाँ पे H और यहाँ पे H, कार्बन की क्या हो गया, ये बैलेंस सेटिस्फाई हो गया। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर लेट्स मूव ऑन। अभी देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब यहां पर है हेलो एल्केन, जितने भी यहां फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोलते हैं उसको बोलते हैं हेलोजन। इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, X। कहीं भी यदि X लिखा है, X मीन्स व्हाट, मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, X का मतलब हेलोजन, इसलिए हेलो एल्केन बोलते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं RX, R का मतलब होता है CH3, प्लीज रिमेंबर, R मीन्स व्हाट, R मीन्स CH3, R मीन्स व्हाट, R मीन्स CH3, R मीन्स CH3। ओके, अभी देखिए अब दूसरा आता है अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल ग्रुप में क्या है, OH लगा रहेगा बेटा, यहाँ OH देख रहे हैं, अल्कोहल। जैसे R का मतलब मैंने वही जस्ट बताया, आई टोल्ड यू राइट नाउ, CH3, ROH, दिस इज ROH। अभी मुझे एक बात बताओ, छोटा एग्जांपल बताइए, मीथेन इथेन, यहाँ के क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूँ इथाइल अल्कोहल बताओ, तो देखो मैंने क्या बोला, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मतलब जो शराब है, इथाइल अल्कोहल मीन शराब। अब इथाइल अल्कोहल मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया भाई, C2H5OH, मुझे तो मालूम इसलिए मैं लिख दिया, आप कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट इट, तो आप भी सीख जाएंगे। अब मैंने इथाइल अल्कोहल मैंने बोला, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे C2H6, इथेन हो गया। अब इसमें जोड़ना है क्या, अल्कोहल, आपको संधि विच्छेद आता है ना, संधि करना आता है ना, बस OH जोड़ दीजिए। तो यहाँ है इथेन और यहाँ देश, तो इथेन के लिए क्या है वो लिखेंगे बेटा, बोलो इथेन, है ना। अब ये कौन सा है, ये इथेन तो हो गया, और ये है OH, OH का मतलब ओल, तो इथेन ओल, इथेनॉल, ये हटा दीजिए, इथेनॉल, क्या हो गया, इथेनॉल। अब ये जो H है, इस H यहां की अंग्रेजी समझ लीजिए आप, C2H5, इस C2H6 था ना, इसमें से आप एक H माइनस कर दीजिए और इस H के जगह में दिस H विल बी रिप्लेस्ड बाय OH जोड़ दीजिए, H को हटा के OH जोड़ दीजिए, H को हटा करके OH जोड़ दीजिए। समझ में आ गया आपको, लेट मी रिपीट अगेन दिस, यू अंडरस्टैंड, सभी में ऐसे ही फॉलो होगा, C2H6 माइनस H कर दीजिए और क्या जोड़ देंगे, प्लस OH जोड़ दीजिए बेटा। तो जब H हटाओगे तो क्या बचेगा बताओ बेटे, दिस विल बी C2H5, आपने H हटा दिया था भाई, तो C2H5 बच गया और इसमें OH जोड़ दीजिए, C2HOH। अब बस आप हो गए एक्सपर्ट, C2H5OH। सो दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ऐसे बोलेंगे, लेकिन IUPAC नेम के हिसाब से आप क्या बोलेंगे, मीथेन इथेन इथेनॉल, व्हाट डू वी कॉल इट, यू विल कॉल इट इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, अंडरस्टूड। यदि 3 रहेगा, यदि मैं C3H7 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, 4 करूं ब्यूटेनॉल, 5 करूं पेंटेनॉल। आई होप यू अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेल डन। आगे देखिए, अभी है दिस इज हेलो एल्केन, R में X लगा देंगे तो मिथाइल क्लोरोमिथाइल, ये देखो क्लोरोमीथेन, क्योंकि डेरिवेटिव है उसका।
अल्कोहल OH लगा दीजिए, ROH मिथेनॉल हो गया यहाँ पे, इसको स्प्रिट भी बोलते हैं बेटा, याद रखना प्लीज। अच्छा, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। यहां भी देखो कार्बन की बैलेंस ही देखिए 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड है, कैसे बताता हूं, लेट मी टेल यू। दिस इज C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H और ये हो गया H। तो देखो कार्बन की बैलेंस ही 1 2 3 एंड 4, सेटिस्फाई हो गया, वेरी गुड। कीटोन CO, कीटोन, कीटोन ONE, कीटोन में क्या लिखते हैं, ONE से ले लीजिए, ONE से ओन, तो ये हो गया मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेनोन, क्या बोलेंगे आईयूपीसी नेम, प्रोपेनोन, मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए RC डबल बॉन्ड OH, देखो C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, सब डबल बॉन्ड OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां देखो मीथेन इथेन, इसको क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट इथेनोइक, वी विल कॉल इट इथेनोइक एसिड। उसके बाद देखो एस्टर आपके उसमें नहीं है, RORCOR जो है, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। You can ask me any question if still you have query. Up till now I have covered everything from carbon and its compound and there is no problem at any side. Okay, please continue and thank you for watching and staying tuned up with me. Okay, all the very best. बेटा अभी जो है आपका टर्म 2 में, उसके लिए मैंने बिल्कुल फोकस्ड तरीके से पढ़ाया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपको फालतू कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू, नथिंग मोर देन दिस। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग कंसिस्टेंटली।